अब हम देखते हैं यूनिवर्स के बारे में, राइट है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को यदि हम मिला देना तो वो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्स, राइट है। हमने क्या बोला कि सिस्टम और सराउंडिंग को हम यदि मिला दे तो वो हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्स, राइट है। और ब्रह्मांड के बाहर कुछ है भी नहीं, राइट है, क्लियर है। अब देखते हैं, अब सिस्टम का हम वर्गीकरण देखते हैं, राइट है। तो सिस्टम को जो है हम दो तरीके से उसको वर्गीकरण करते हैं। पहला कि भाई सिस्टम में जो मास आया, जो एनर्जी आया, उससे वो मास बाहर निकल रहा है कि एनर्जी बाहर निकल रहा है कि दोनों बाहर निकल रहा है कि दोनों बाहर नहीं निकल रहा है, राइट है। उस बेसिस पे जो है हम जो है सिस्टम को जो है तीन भाग में बांटते हैं जी। पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि भाई सिस्टम में मास आया, एनर्जी आया, मास भी बाहर निकल गया और एनर्जी भी बाहर निकल गया, सिस्टम में कुछ रहा नहीं, तो वो सिस्टम जो है हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम, राइट है, राइट है। ये हमारा बॉडी, ये हमारा सिस्टम है, मास भी एंट्री कर रहा है, एनर्जी भी एंटर कर रहा है, दोनों बाहर निकल जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम। एग्जांपल देखिए, टरबाइन है। टरबाइन में क्या होता है, मान लीजिए पानी आया, पानी के साथ कुछ ऊर्जा होती है कि नहीं होती है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल में देखेंगे। तो वो ऊर्जा क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है और वो पानी फिर बाहर निकल गया, क्लियर है, वो पानी बाहर निकल गया, तो ये हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम। उसी तरह मान लीजिए कंप्रेसर, कंप्रेसर भी क्या करता है भाई, मान लीजिए वो किसी भी चीज को सक करता है, उसको कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के आगे भेज देता है, क्लियर है। जैसे कंडेंसर है, कंडेंसर में क्या होता है कंडेंसर में जो है, कंडेंसर क्या करता है, ठंडा करता है। कंडेंसर का हिंदी क्या हो जाएगा जी, संघनित्र, है ना। तो कंडेंसर में क्या होता है कि मान लीजिए इसमें गैस अंदर गया, ये गैस जो है लिक्विड बन के बाहर निकल गया, तो बीच में क्या होता है, कंडेंसर जो है गैस को करता है ठंडा, तो इसको ठंडा करता है। कंडेंसर क्या किया, ये कूलर के जैसा काम करता है, गैस को ठंडा किया, गैस में जितना भी हीट था वो बाहर निकाल दिया, राइट है। तो देखिए एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और गैस जो है लिक्विड बन के बाहर निकल गया, तो एनर्जी भी बाहर चला गया, हीट के जो हीट था गैस में वो तो ठंडा हो गया बाहर निकल गया, हीट निकल गया बाहर, और साथ ही साथ गैस जो है किसमें कन्वर्ट हो गया जी, लिक्विड में, राइट है। गैस जो है लिक्विड में निकल के बाहर हो गया, राइट है। तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि भाई हीट भी बाहर निकल गया और जो गैस था वो भी बाहर निकल गया लिक्विड के फॉर्म में, तो ये हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा जी, ओपन सिस्टम, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सिस्टम, राइट है। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिस्टम, ठीक है, मास का नहीं होता है। मैंने क्या बोला कि जिसमें सिस्टम से सिर्फ एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा, मास का नहीं, राइट है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमने देखा थर्मोमीटर, राइट है। तो थर्मोमीटर में क्या होता है कि देखिए अंदर क्या रहता है, मर्क्यूरी है कि नहीं, अंदर क्या रहता है, मर्क्यूरी होता है। जैसे उसको हम लोग जो है अपना टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, हीट जो है हमारा बॉडी से जो है वो अंदर जाता है और फिर जिसके कारण हमारा मर्क्यूरी क्या आता है, एक्सपांड होता है, फिर हमें पता चलता है भाई 98 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट जो है सिस्टम के अंदर गया, फिर वो बाहर निकल जाता है, फिर वापस जो है मर्क्यूरी नीचे आ जाता है, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरी तो हमारा थर्मोमीटर से बाहर नहीं निकलना है ना जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट गया, हीट बाहर निकल गया। तो मैंने क्या बोला कि वैसा जहां पे हमारा जो है यानी वैसा सिस्टम जहां से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बाहर निकलेगा, मास नहीं निकलेगा, राइट है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, रेडिएटर का एग्जांपल, रेडिएटर में क्या होता है, जो हमने मान लीजिए पानी डाला है, राइट है, वो पानी क्या होता है जी, इंजन को ठंडा करने के बाद रेडिएटर में पहुंचता है। रेडिएटर में वहां पे क्या होता है, वो ठंडा होता है पानी, और वापस जो है माने हीट वहां पे वो देखिए जो पानी था या जो कूलेंट था इंजन में क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारा इंजन है ना, ये हमारा इंजन से पानी कहाँ जो देखिए नीचे से गया, गर्म होके रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर में जो है पाइप लगे हो रहते हैं, यहाँ पीछे एक पंखा लगा रहता है, हम गाड़ी का रेडिएटर का बात कर रहे हैं ना, पीछे पंखा लगा रहता है, वो क्या करता है, हवा खींचता है, फिर ये जो पानी जो है ऊपर से जब नीचे आता है तो पतले पतले पाइप के थ्रू नीचे आता है, फिर ये जो ऊपर जो हॉट वाटर था वो नीचे आने के बाद क्या हो गया जी, कोल्ड हो गया कि नहीं हुआ, राइट है। कहने मतलब जो भी रेडिएटर इंजन को ठंडा करने का काम होता है आता है, राइट है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ठंडा वाटर को
इंजन में सप्लाई करता है। तो अब जैसे इंजन में ऊपर की तरफ जाएगा वो पानी क्या होता है, गर्म होते जाता है, राइट है। और वो गर्म पानी जो है रेडिएटर के टॉप पे पहुंच जाता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो है छोटे छोटे पाइप लगे रहते हैं पतले पतले, वहां से जो है वो पानी जो है नीचे की ओर आता है और उसी में हमारा पंखा भी चलते जाता है कि नहीं। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा कूलर को आपने चलाया होगा तो मान लीजिए हम लोग गर्म पानी डालते हैं, नॉर्मल पानी डालते हैं, लेकिन याद कीजिए जो स्टूडेंट लोग होते हैं जब वो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वो कूलर में ही जो है एसी वो अपना पानी को ठंडा करते हैं कि नहीं, गर्मी के दिन में करते हैं कि नहीं जी। तो वो क्या होता है कि जब ये हवा क्या करता है, वो जो पानी जो कूलर में रहता है उसको ठंडा कर देता है, क्योंकि ये पानी जो पानी है ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, हवा जो है क्या करता है पानी की हीट को एब्जॉर्ब करके पानी को ठंडा कर देता है, करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो गर्म पानी था ये जब नीचे आया ये ठंडा हो जाता है, जो भी हीट था यहाँ से बाहर निकल गया। तो देखिए इस सिस्टम में जो है पानी तो बाहर नहीं गया ना जी, राइट है। जो भी हमारा कूलेंट था वो तो बाहर नहीं गया, सिर्फ हीट जो है बाहर निकल गया, राइट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मास जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। या देखिए हमारा रेफ्रिजरेटर साइकिल, हमारा रेफ्रिजरेटर, हमको इतना तो पता है ना, रेफ्रिजरेटर में गैस रहता है जो ठंडा करता है, राइट है। तो वो क्या करता है जी, रेफ्रिजरेटर जो पीछे देखिएगा, पीछे जो ऐसे लगा रहता है ना जी, वो हमारा क्या रहता है, कंडेंसर लगा रहता है कि नहीं करता है। वो क्या रहता है हमारा पीछे जो है रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड जो है, सपोज मान लीजिए इधर डोर लगा हुआ है ना, तो ये जो यहां पर लगा रहता है पीछे साइड, वो क्या होता है जी, कंडेंसर होता है ना। यहाँ पे क्या रहता है, कंप्रेसर रहता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल में। यहां से क्या होता है, जो सिस्टम का हीट है उसको जो है ये गैस क्या करता है, सोखता है, फिर वो आता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करता है, उसको उसका टेम्परेचर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देता है। फिर वो जो है कंडेंसर से जब फ्लो होता है तो हवा क्या करता है, उस हीट को सोख लेता है, समझे मेरी बात, वो हीट को सोख लेता है। उसके बाद लगा रहता है कैपिलरी ट्यूब, वो क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर को कम करता है, और फिर से जो है वो चिलिंग वाला, फिर से क्या गर्म चीज रहेगा तो गर्म तो ठंडा करेगा नहीं, तो यहाँ कंडेंसर में कुछ जो ठंडा होना था हो गया। उसके बाद यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है, वो भी क्या करता है जी, जो गैस है उसको और ठंडा कर देता है, उसका प्रेशर को और कम कर देता है, राइट है। फिर वो जो हीट को यहाँ से सोक करेगा, फिर यहाँ पे वो हीट को रिलीज करता है। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे हीट को वो सोक करता है, वहां हीट को अंदर से जितना अंदर का जो फ्रिज के अंदर का जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, राइट है, और इस जगह की हीट को क्या किया, छोड़ देता है बाहर, राइट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि गैस बाहर निकल जा रहा है, राइट है, सिर्फ और सिर्फ हमारा हीट बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो मतलब कहने मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हमारा बाहर निकल रहा है सिस्टम से। तो ऐसे सिस्टम को हमने क्या बोला, क्लोज सिस्टम। या एक बेहतरीन एग्जांपल सिंपल से एक समझिए ना, कि हमने एक बॉटल रखा है, राइट है, एक बॉटल में हमने एक ठंडा पानी रखा है, या मान लीजिए गर्म पानी रखा है, तो कुछ देर बाद वो जो है, मान लीजिए गर्म पानी रखे हैं तो वो कुछ देर बाद वो नॉर्मल पानी आ जाता है, राइट है। ये एकदम चिल्ड वाला पानी रखे हैं तो बाहर रखे वो क्या होता है, नॉर्मल पानी में चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, राइट है। अच्छा बताइए, तो इसका मतलब क्या हो कि जो मान लीजिए गर्म पानी था तो जो भी उसके अंदर का हीट था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्लियर है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या कहलाएगा जी, क्लोज सिस्टम, है कि नहीं। अगला देखिए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब होता है पृथक निकाय। पृथक मतलब ना तो मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। कहने मतलब वो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं थर्मस का, राइट है। तो थर्मस में क्या होता है, हमने गर्म चाय रख दिया है तो वो गर्म चाय जो है 10 घंटा 12 घंटा तक गर्म ही रहता है कि नहीं, क्लियर है। तो वहां से ना तो हीट का हमारा ट्रांसफर हो पा रहा है और ना ही, और चाय तो चाहिए, वो तो कम नहीं होने वाला है ना, क्लियर है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का। अच्छा हाँ, यूनिवर्स, इसके बाहर भी कुछ है नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, यूनिवर्स के बाहर है ही कुछ नहीं, तो ये क्या ट्रांसफर करेगा, क्लियर है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका है, आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।